अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता और मेरी रेमेडीज़ को आजमाता हुआ रखे। आमीन। तो दोस्तों, आज मैं आपसे रफ़, डैमेज, कलर्ड हेयर, डेड हेयर, इन तमाम किस्म के बालों के बारे में बात करूँगी जो हम जिन्हें हम सॉफ्ट और स्मूथ और शाइनी बनाएंगे। बार बार कलर करने से, डाई करने से, ब्लीच करने से, रिबॉन्डिंग करने से, स्ट्रीकिंग करने से हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको इनको स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी बनाने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस रेमेडी के बारे में। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है वैसलीन। जी तो दोस्तों, बालों को स्मूथ, शाइनी और सॉफ्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली। वैसलीन अपने अंदर मॉइस्चर को लॉक करने की सलाहियत रखती है और इसमें हीलिंग पावर होती है, जिससे मॉइस्चर लॉक होता है, हमारे बाल हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अब देखिए, वैसलीन का हमने स्पा करना है और इससे हम डैमेज हेयर, कलर्ड हेयर, ब्लीच्ड हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएंगे। अब देखिए, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको अपने बालों में अप्लाई करने से पहले आपने अपने बालों को 90% तक आपने अपने बालों को गीला कर लेना है। जब आपके बाल गीले, अच्छे से गीले हो जाएंगे, तो आपने इतना उनको गीला करना है कि उसके अंदर से पानी ना बहे। तो आपने उनको 80 to 90% उनको जो है आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने वेज़लिन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो आपने छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, बारीक बारीक सेक्शंस लेंगे आप, और आप वेज़लिन को अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने वेज़लिन को किसी भी ऑयल के अंदर, किसी भी ऑयल में, आप कोकोनट ऑयल ले लें, आप ऑलिव ऑयल ले लें, आप सिंपल कोई भी ये जो सरसों का तेल होता है हमारा, वो ले लें। आपने इसको ऑयल में मिक्स करना है। आपने हल्का सा वैसलीन को एक बाउल में लेके हल्का सा उसको पानी पानी में गर्म करना है। आपने डबल बॉयलर वाला काम करना है। आपने इसको डायरेक्टली गर्म नहीं करना। आपने वैसलीन को एक बाउल में डालना है और उसको उबलते हुए पानी पे रख देना है। और जब वैसलीन नरम हो जाएगी तो आपने इसमें ऑयल मिलाना है, जितना आपके बालों पर पूरा आ सके। तो आपने वो ऑयल मिलाना है। ऑयल मिलाने के बाद आप इन दोनों को मिक्स करके छोटे छोटे सेक्शन लेके तो अपने बालों पर इसको अप्लाई करेंगे। फिर जब आप इसको अपने तमाम बालों पे अप्लाई कर लेंगे तो आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें, इसको धोने के लिए आपने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, गर्म भी ना हो और वो ठंडा भी ना हो। तो उस पानी से आपने इसको वॉश करना है। आपने शैम्पू करना है, जेंटली मसाज करनी है बालों में शैम्पू की, और उसको ऐसे बालों को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रब करते हुए तो आपने शैम्पू करना है। और फिर उसके बाद आप जब बालों को वॉश कर लेंगे तो आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपको महसूस होगा कि आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत मैनेजेबल हो गए हैं। और ये रेमेडी आप हफ्ते में 3 दफ़ा कर सकते हैं। और जब आप और इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप वैसलीन को इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसको लाजमी किसी ऑयल में इस्तेमाल करना है। आप वैसलीन को डायरेक्ट अपने बालों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वैसलीन को डायरेक्ट अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक नुकसान होगा कि वैसलीन आपके बालों से नहीं निकल पाएगी। वैसलीन जो है आपके बालों में स्टिकी हो जाएगी। आप इसको 2 बार 3 बार धोएंगे तब भी आपके बालों से सही से नहीं निकल पाएगी। इसलिए वैसलीन को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको किसी भी ऑयल में मिलाकर अपने बालों पर लगाएं। तो बस आपने इसका ये ख्याल रखना है कि आपने इसको किसी भी ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करना है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके रिज़ल्ट के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, आपके बाल कितने सॉफ्ट हुए।
और आपके ये आपके डेड एंड्स को भी, बालों के जो डेड एंड्स हैं उनको भी, डैमेज है, हर तरह के बालों को ये रिपेयर करने में मदद करेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी लेकर एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।